दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोका कोला कैसे बनी और सेवन अप को आखिर सेवन अप क्यों कहते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें कहाँ मौजूद हैं और ओवन को किसने इन्वेंट किया? पर्दा उठाऊंगा आज मैं इसी तरह के कुछ ज़बरदस्त फैक्ट थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Why 7up is called 7up? 7up को आखिर 7up क्यों कहते हैं? इस ड्रिंक को चार्ली स्लिपर ग्रेग ने 1929 में इन्वेंट किया था, जिसमें 7 इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता था और इस ड्रिंक में बबल्स जो के ऊपर की तरफ आते थे, इसलिए इसको 7up का नाम दिया गया। दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग ये फैक्ट? रेड इंक इज नॉट अलाउड इन पुर्तगाल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल में रेड कलर की इंक से लिखने को बुरा समझा जाता है, क्योंकि लाल रंग को खतरे की अलामत समझा जाता है, इसलिए पुर्तगाल में रेड पेन से लिखना बुरा तस्वर किया जाता है। Where are एल्बर्ट आइंस्टाइन्स आइज? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें कहाँ मौजूद हैं? इसकी आंखें अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद हैं, जो एक बॉक्स के अंदर हिफाजत से रखी हुई हैं। इसकी मौत के बाद इसकी आंखों को एक पेट्रोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने निकाल कर इसकी आंखों के डॉक्टर हेनरी एब्राम्स को दे दी थी। थॉमस हार्वे वही शख्स है जिसने आइंस्टाइन का दिमाग निकालकर चोरी कर लिया था। हाउ माइक्रोवेव इन्वेंटेड? माइक्रोवेव किसने आजाद किया? जी दोस्तों, इसको दूसरी जंग अजीम के बाद 1946 में अमेरिका में रेथ्रियन कंपनी का एक मुलाजिम जिसका नाम पर्सी स्पेंसर ने इजाद किया। ये एक दिन लैब में रेडार के पास ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान उसने महसूस किया कि जब वो रेडार के करीब होता है तो उसकी पॉकेट में मौजूद कैंडीज मेल्ट हो जाती हैं, जबकि उसकी अपनी बॉडी पर रेडार की गर्माइश असर ना करती। उसने काफ़ी सारी खाने की अशिया पर एक्सपेरिमेंट किया और महसूस किया कि रेडार से निकलने वाली रेस खाने को गर्म कर देती हैं। यूं दूसरी जंग अजीम के बाद इसने इन रेस पर काम करके माइक्रोवेव को इन्वेंट किया। हाँ, कोका कोला इन्वेंटेड एक्सीडेंटली। गाइस, क्या आपको मालूम है कि कोका कोला की इन्वेंशन एक मेडिसिन को बनाते बनाते हुई थी? 8 मई 1896 में जॉन पेम्बर्टन नामी एक आदमी ने इसको अटलांटा में इन्वेंट किया था। ये सरदर्द को दूर करने के लिए एक दवा तैयार कर रहा था, जिसके लिए इसने कोकोआ के पौधों के पत्ते और बीज लिए। फॉर्मूले के मुताबिक इन दोनों को पीस कर इनमें पानी शामिल करना था, मगर इसमें गलती से इसने सोडा मिला दिया, जिसकी वजह से ये एक दवा तो नहीं बन सकी, मगर ऐसी ड्रिंक तैयार हो गई जो आज आप और मैं बहुत शौक से पीते हैं। जी दोस्तों, हाउ द ओके वर्ड इन्वेंट? ओके वर्ड अंग्रेजी जुबान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लफ्ज़ है, मगर इसका मतलब क्या है? दरअसल ये लफ्ज़ पुरानी अंग्रेजी के 2 लफ्ज़ ओरल और करेक्ट के मिलाप है, जिसका मतलब है सब ठीक है। 19वीं सदी में अमेरिका में बोस्टन और न्यूयॉर्क में बड़े बड़े वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था। इनमें से बहुत से अल्फाज वक्त के साथ साथ खत्म हो गए, मगर ओके का लफ्ज़ एक पॉलिटिशियन की वजह से जारी रहा। इनका नाम वैन वॉरेंस था, जिनका असल नाम ऑल किंडर हुक था। इनके साथी और कारकुनान इनको मुख्तसर नाम ओके से बुलाते थे। बस तभी से ये लफ्ज़ ओके मशहूर हो गया। आईडी कार्ड एज टैटू। बात करते हैं वियतनाम के एक नौजवान की, जो हर बार अपना आईडी कार्ड का नंबर भूल जाता था। इसका हल इसने यूँ निकाला कि इसने पूरा आईडी कार्ड ही अपने बाजू पर टैटू की शक्ल में खुदवा लिया, ताकि वह भूल ही ना सके दोबारा। और माउथ इज़ अ हाउस ऑफ बैक्टीरिया। दोस्तों, हम बैक्टीरिया और वायरस से दूर भागते हैं, बट क्या आपको मालूम है कि हमारे मुंह के अंदर 700 किस्म से भी ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, जिनकी तादाद 600 मिलियन से भी ज़्यादा होती है। विलेज।
दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड के एक विलेज की जिसका नाम शेराटन है। दोस्तों इस गांव की कहानी ये है कि यहाँ एंटर होते साथ ही जो गांव का जो साइन बोर्ड है वो बार बार चोरी हो जाता था। अब लोगों ने क्या किया कि एक 15 किलोग्राम वजनी पत्थर पर इस गांव का नाम लिख दिया ताकि साइन बोर्ड चोरी ना हो सके। दोस्तों है ना सुपर सोल्यूशन। When first SIM invented, दोस्तों सिम कार्ड्स को हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे पहली सिम कब और कहाँ इन्वेंट हुई? जी दोस्तों सिम को सबसे पहले 1991 में जर्मनी में एक कंपनी जिसका नाम जीसेक एंड डेविगेंट था ने बनाया। इन्होंने 300 सिम्स को एक कंपनी फिनिश वायरलेस नेटवर्क ऑपरेटर रेडियो निंजा को फरोख्त किया। वर्ल्ड्स हैवी स्टील वायर ब्रिज। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना के पास एक एजाज़ ये भी है कि इसने दुनिया का सबसे हैवी स्टील वायर ब्रिज तैयार किया है जो 46,000 टन वजनी है और इस ब्रिज को 90 डिग्री पर रोटेट भी कर सकते हैं। अब इतने बड़े ब्रिज को रोटेट करने की आखिर क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली इस ब्रिज को बजी रेलवे ट्रैक पर बनाया जाना था, लेकिन अगर इस ब्रिज को रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया जाता तो रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया जाता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ा नुकसान होता। इसलिए इंजीनियर्स ने ब्रिज को रेलवे ट्रैक के पैरेलल बनाया, जिसकी मदद से 1 घंटे के अंदर ही ये ब्रिज सही डायरेक्शन में आ गया। स्पाइडर वेब्स फॉर स्टॉप ब्लीडिंग। फ्रेंड्स हमें जब चोट लगती है तो खून को रोकने के लिए हम अक्सर बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं, बट क्या आपको मालूम है कि बैंडेज के इन्वेंट होने से पहले लोग खून को रोकने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करते थे? नहीं मालूम ना। पहले ज़माने में लोग खून को रोकने के लिए मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मकड़ी के जालों में विटामिन होते हैं जो खून को रोकने में मदद देते हैं। जेमी कीटोन। ये बंदा किसी भी चीज़ को अपनी स्किन के साथ चिपका सकता है, चाहे वो कोई खाली कैन हो या फिर कोई भारी भरी हुई बोतल। लोग इनको कैन हेड के नाम से जानते हैं। इनकी स्किन की ये एबिलिटी है कि इनके ज़ख्म भी जल्दी भर जाते हैं। शिकागो के पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस पर ये सांप काफ़ी लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। क्रोकोडाइल एज अ पेट। हम और आप कैट्स और डॉग्स को तो एज अ पेट पालते हैं, मगर क्या आपने क्रोकोडाइल को एज अ पेट पालते हुए देखा है? फ्लोरिडा में रहने वाली एक खातून जिनका नाम मैरी है, इन्होंने एक मगरमच्छ को एज अ पेट रखा हुआ है। इनके नेबर्स ने तो इनके खिलाफ कोर्ट में केस भी किया, बट ये केस जीत गई। मैरी इन 6 फीट के क्रोकोडाइल सांप को बाकायदा अपने साथ वॉक पर लेकर जाती हैं। कोई इंसान किसी खूंखार क्रोकोडाइल को कैसे पाल सकता है? दोस्तों वॉल्स डेंजरस स्विमिंग पूल। ऑस्ट्रेलिया में जो केज ऑफ डेथ स्विमिंग पूल दुनिया के खतरनाक स्विमिंग पूल में से एक है। इस स्विमिंग पूल में इंसानों को शीशे के बॉक्स में बंद करके छोड़ दिया जाता है और स्विमिंग पूल में खतरनाक मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। वैसे तो ये शीशे का बॉक्स हर तरह ही सेफ होता है, मगर अपने पास खतरनाक मगरमच्छों को देख के हर कोई डर जाएगा। मज़े की बात यह है कि पूल को मज़ीद स्कैरी बनाने के लिए गोश्त के टुकड़े शीशे के बॉक्स के आसपास लटका दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मगरमच्छ इसके पास ही रहता है। इट्स वेरी स्कैरी। डेडलीस्ट फिश इलेक्ट्रिक रे। जी दोस्तों ये फिश दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है जो 240 वोल्ट तक का करंट अपने शिकार को मारती है। ये मछली 4 फीट लंबी होती है। शिकार करने से पहले ये मछली अपने आप को रेत में छुपा लेती है और जैसे ही शिकार सामने आता है इसको करंट मारकर उस पर हमला कर देती है। ब्लैक कोरल। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे लंबा जीने वाला क्रीचर कौन सा है? हाँ दोस्तों इट्स ब्लैक कोरल। ये समंदर में बहुत ही कलरफुल एकदम प्लांट्स की तरह लहराते हुए नजर आते हैं। ब्लैक कोरल आमतौर पर सैकड़ों साल जीते हैं, मगर समंदर की बेहद गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल्स 4000 साल तक जीते हैं। दोस्तों है ना अमेजिंग। वर्ल्ड्स एक्सपेंसिव पनीर।
जी तो बात करते हैं दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव पनीर के बारे में, जो काऊ के या गोट के मिल्क से नहीं बल्कि डंकी के मिल्क से तैयार किया जाता है। जी दोस्तों, मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया। ये पनीर डंकी की एक ख़ास ब्रीड के मिल्क से तैयार की जाती है। ये बहुत महंगा होता है। 1 केजी पनीर की कीमत जस्ट 78,000 रुपये है। बोल लोग एंड दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे डेंजरस चूंटी है, जिसके काटने से दुनिया में सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। इस चूंटी के काटने से 15 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। ये चूंटी अपने कांटेदार जबड़ों की मदद से इंसान के अंदर अपना जहर इंजेक्ट करती है। इसके काटने से कोई जैसे गोली लगती है उसकी तरह असर होता है। चार्ली चैपलिन रीटुक अ सीन फॉर 315 टाइम्स। दोस्तों, चार्ली चैपलिन को अपने काम से इतनी मोहब्बत थी कि एक बार एक मूवी के सीन को सही से रिकॉर्ड करवाने के लिए इन्होंने 315 दफ़ा टेक्स्ट की। इसलिए इनको इनके काम की वजह से आज भी याद किया जाता है। द मूवी दैट विल बी रिलीज आफ्टर 100 years। दोस्तों, बात करूँगा अब मैं एक ऐसी मूवी की जिसको 100 साल के बाद रिलीज़ किया जाएगा। इस मूवी का नाम भी 100 years है और इसकी रिलीजिंग डेट नवंबर 2115 है। इस मूवी में ऐसा क्या है वी डोंट नो। इस मूवी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे एक सीडी में रिकॉर्ड करके हाईटेक सिक्योरिटी में एक बुलेट प्रूफ शीशे के बॉक्स में रखा गया है और इस शीशे को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि 100 साल के बाद वो खुद ब खुद खुल जाएगा। Are you afraid of a beautiful girl? फ्रेंड्स, खूबसूरत लड़कियों को देखकर तो हर कोई खुश होता है। क्या आपको मालूम है कि एक बीमारी ऐसी है जिसमें खूबसूरत लड़कियों को देखकर इंसान खौफजदा हो जाता है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है कैलीग्रीफोबिया। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको आज के फैक्ट्स? उम्मीदें पसंद आए होंगे और आप हैरान भी हो गए होंगे। मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को बस ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।